सीएम योगी ने कारागार प्रशासन की की समीक्षा, जेलों में सुरक्षा और बंदियों के कल्याण पर विशेष फोकस, सुधारात्मक कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश। यूपी में नो हेलमेट नो फ्लू अभियान शुरू, 1 सितंबर से होगा लागू। हेलमेट ना पहनने वालों को पेट्रोल पंपों से नहीं मिलेगा ईंधन। इस कानून का मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर दिया धरना। बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पर टिप्पणी का किया गया विरोध। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद। देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों का उत्पात, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर की गई अवैध वसूली। रेलवे पुलिसकर्मी को किन्नरों ने पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश, शहर की सड़कों और गलियों में पानी घुटनों तक भरा। जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह हुई फेल। प्रशासन ने पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की शुरू। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ जेलों में सुरक्षा, बंदियों के कल्याण, सुधारात्मक कार्यक्रम और कैदियों के पुनर्वास पर विस्तार से चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेलों में सभी मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं और बंदियों के लिए सुधारात्मक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का नया सोसाइटी पंजीकरण एक्ट और इसके साथ ही शीघ्र लागू होगा नया एक्ट। संस्थानों के सुचारू संचालन को मिलेगा बल। पंजीकरण और नवीनीकरण में पारदर्शिता होगी। विवाद की स्थिति में प्रशासनिक की तैनाती ठीक नहीं, प्रबंधन समिति की तय करे अपना विधान। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि संसाधनों के सुचारू और इसके साथ ही पंजीकरण और नवीनीकरण में पारदर्शिता होगी। विवाद की स्थिति में प्रशासन की तैनाती इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नया सोसाइटी पंजीकरण एक्ट लागू होने जा रहा है और शीघ्र ही ये लागू होगा। और इसके साथ ही बता दें कि संस्थानों के सुचारू संचालन को मिलेगा इससे बल। पंजीकरण और नवीनीकरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रबंधन समिति की तय करे अपना विधान। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी का नया सोसाइटी पंजीकरण एक्ट जल्द ही लागू होने जा रहा है और इसको जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। संस्थानों के सुचारू संचालन को इससे बल मिलता हुआ नजर आएगा। पंजीकरण और नवीनीकरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। जीवन रक्षा सबकी सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब नियम नहीं जिम्मेदारी चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नो हेलमेट नो फ्लू, यानी बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। बता दें कि 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में चलेगा एक विशेष अभियान, जिसमें हेलमेट ना पहनने वालों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं इस नए कानून के पीछे का मकसद और इसका असर क्या है। हर दिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हजारों दोपहिया वाहन चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही हेलमेट ना पहनना जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इसी सोच के साथ योगी सरकार ने उठाया है एक सख्त लेकिन जरूरी कदम। 1 सितंबर से शुरू हो गया है नो हेलमेट नो फ्लू अभियान। इस 1 महीने के विशेष अभियान के तहत अब कोई भी दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहने होगा, उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसका उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षा की आदत डालना है। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को रोकने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। इस अभियान की निगरानी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा समितियां करेंगी। पुलिस, परिवहन विभाग, पेट्रोल पंप ऑपरेटर और सूचना विभाग सभी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम हर जगह लागू हो। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक कई जिलों में लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
कुछ बाइक सवारों का कहना है कि यह नियम उन्हें जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की याद दिलाता है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों के लिए यह एक नया दायित्व है कि सबका मकसद एक ही है, सड़क पर जिंदगी को सुरक्षित बनाना। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है कि ये पूरे यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है। जिला अधिकारी स्वयं इसकी निगरानी करेंगे। जिला सड़क सुरक्षा समिति को जिम्मेदारी दी गई है। वे अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जोड़ेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वे जगह जगह चेकिंग कराएं और बिना हेलमेट वालों को चेतावनी दें। परिवहन विभाग नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगा और राजस्व प्रशासन पूरे अभियान की मॉनिटरिंग में सहयोग देगा। पेट्रोल पंपों पर इस अभियान का सबसे सीधा असर दिखेगा। अब कोई भी बिना हेलमेट पहुंचेगा तो पंप कर्मचारी उसे ईंधन देने से मना कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सभी प्रमुख तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए हैं। पंप मालिकों का कहना है कि वे नियम का पालन सुनिश्चित करें। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों पेट्रोल पंपों पर जाकर निगरानी करेंगे और कहीं भी लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया है कि नो हेलमेट नो फ्लू अभियान दंड का तरीका नहीं, इसका मकसद लोगों में सुरक्षित आदतें विकसित करना है। पिछले अनुभव बताते हैं कि लोग जल्दी ही हेलमेट लेकर आने की आदत डाल लेते हैं। इससे ईंधन बिक्री पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि सड़क सुरक्षा का यह प्रयास तभी सफल होगा जब नागरिक, प्रशासन और उद्योग सभी एक साथ कदम बढ़ाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत 2 पहिया वाहन चलाने और साथ ही पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा 194D में उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने सभी राज्यों को हेलमेट नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस अभियान से न सिर्फ सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हेलमेट के प्रति जागरूकता भी फैलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना को कम करने और 2 पहिया वाहन चालकों की जान बचाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इसलिए राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। साथ ही परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि सरकार और प्रशासन भले ही अभियान चला दे, लेकिन असली जिम्मेदारी जनता की है। आखिरकार हेलमेट पहनना किसी और की सुरक्षा नहीं, आपकी खुद की जिंदगी बचाने के लिए है। ऐसे में हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों की भूमिका भी अहम होगी। यदि वे सचमुच सख्ती से नियम लागू करते हैं तभी इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से राज्य में हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं अभियान शुरू कर दिया गया। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। कानपुर देहात के अकबरपुर में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखी गई क्योंकि बिना हेलमेट आए वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया गया है। पेट्रोल पंप कंपनी बता दें कि सख्ती से हेलमेट नहीं पहनने वालों को लौटा रहे हैं। रायबरेली में भी बता दें कि इसी तरह का कुछ नजारा देखने को मिला जहां इस अभियान को सख्ती से लागू किया गया। पुलिस कर्मियों को भी पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है ताकि अभियान का सही ढंग से पालन हो। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि केवल हेलमेट पहनकर आए वाहन चालकों को ही ईंधन उपलब्ध करवाया जाए। तो वहीं अयोध्या में भी इस अभियान की शुरुआत के दौरान महिलाओं ने जागरूकता अभियान की कमान संभाली। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली अयोध्या की है, दूसरी कानपुर की है, तीसरी रायबरेली की है। और इसके साथ ही बता दें कि आज से राज्य में नया कानून लागू हो चुका है जहां पे बिना हेलमेट के अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब इसके साथ अगर पेट्रोल लेना होगा तो हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही तीनों ही जगह पे कुछ व्यक्ति पाए गए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना तो उनको वापस लौटा दिया गया और पेट्रोल नहीं दिया गया। खबर गोरखपुर से है जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर के सर्किट हाउस स्थित भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की जानकारी दी। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राजभर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और दुनिया के कई देश उनके साथ खड़े हैं। गठबंधन ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनलों पर चलने के लिए आप लोगों के नेता लोग समय समय पर कुछ बोलते रहते हैं।
हाँ, बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। माननीय नड्डा जी से और माननीय अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के सभी नेताओं से हमारी बात हो चुकी है। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी? देखिए, उन्होंने हमसे मांगा कितनी सीट चाहिए, हमने उनको 29 की सूची दी है, तो उन्होंने कहा कि इतना तो नहीं दे सकते, चुनाव आएगा तो बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। तो हम कहे तब ठीक है, चलिए चुनाव आने दीजिए, हो जाएगा तय। इटावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पर हुई टिप्पणी के खिलाफ विरोध जताया। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और प्रदर्शन स्थल की निगरानी करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने साफ संदेश दिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया गया। खबर लखीमपुर से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। यह घटना बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषा के इस्तेमाल को लेकर उनके गुस्से का परिणाम बताई जा रही है। उनका कहना था कि ऐसे बयान देश और प्रधानमंत्री के खिलाफ देशद्रोह के समान है। पुलिस ने मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने की कोशिश की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी बढ़ाने का ऐलान किया है। मामला जैसा कि आपको भी पता होगा, बिहार में एक जनसभा के दौरान मंच पर जहां राहुल गांधी जी मौजूद थे, तेजस्वी यादव जी मौजूद थे, वहां पे उस सभा के दौरान कुछ लोगों ने मां बहन की गालियां दी मोदी जी को और मोदी जी की मां को। सबसे निकृष्ट कार्य उन्होंने उस दिन वो किया। दुख तो इस बात का है कि मान लीजिए अचानक ये घटना हुई, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि राहुल गांधी जी ने और उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ पार्टी हित में कि उनका वोट बैंक ना कटे। तो हमेशा उनकी पार्टी में यही होता है, वोट बैंक की खातिर वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं। समझ ही नहीं है, हमें तो लगता है जो उनको कहा जाता है कि वो एक शब्द से उनको कहा जाता है, मैं वो शब्द नहीं लूँगी क्योंकि वो गिर सकते हैं, हम नहीं। तो हमें लगता है कि अब ये सही बात है कि उनके दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। इसके साथ ही लखीमपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि बिहार में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द के खिलाफ अब लखीमपुर में महिलाओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और इसके साथ ही विरोध जताया, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही इस दौरान पुलिस की भी तैनाती देखने को मिली ताकि स्थिति और भी ज्यादा ना बिगड़े। लखीमपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने के बाद अब लखीमपुर में महिलाओं द्वारा मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की गई और इसके साथ ही महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं ने बता दें कि मोर्चा संभालते हुए हंगामा किया और इसके साथ ही ये हंगामे के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती देखने को मिली ताकि स्थिति और भी ज़्यादा ना बिगड़े। खबर वाराणसी से है, जहां शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित सदर तहसील में वकील और लेखपाल के बीच हुई मारपीट का मामला गरमा गया है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने से वकीलों में गहरा आक्रोश है। वकीलों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सीपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सीपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और पुलिस कार्रवाई पे सवाल भी उठाए गए। धरना प्रदर्शन हमारे अधिवक्ता भाई पे फर्जी
क्रॉस एफआईआर जो लेखपालों ने कराया है उसके विरोध में किया गया है। चूंकि आप वीडियो वायरल काफ़ी हुआ है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि 4 लेखपाल एक अधिवक्ता के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लोगों ने एफआईआर कराया था, परंतु मुख्यमंत्री आए थे। 4 दिन रोकने के बाद, मुख्यमंत्री के जाने के बाद इस प्रशासन ने मनमाना करके, जिसमें वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि अधिवक्ता के साथ गलत किया जा रहा है, उसके बावजूद क्रॉस एफआईआर ने इन्होंने कर दिया है। आम जनता की अगर क्रॉस एफआईआर कराने जाती है इनके यहाँ तो ये नहीं करते हैं। ये किस दबाव में किए हैं इनको बताना पड़ेगा कि किस इस दबाव में ये किया गया और पूर्णतः गलत एफआईआर किया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक ये एफआईआर स्पंज नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। खबर लखीमपुर से है, जहां व्यापारी शशांक गुप्ता और प्रिंस गुप्ता को पुलिस ने नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला डीसी रोड स्थित इन होटल के सामने की भूमि से जुड़ा है, जहां प्रिंस गुप्ता और उसके सहयोगियों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। मामला लेकर पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस को आशंका थी कि इसे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसी को आधार बनाकर गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई की गई। खबर देवरिया से है, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कथित किन्नरों ने रात में यात्रियों से अवैध वसूली और अन्य गैरकानूनी गतिविधियां की। जब रेलवे पुलिस ने एक इंस्पेक्टर से इन्हें मना किया तो दर्जनों किन्नरों ने लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर मेरठ से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने रजिस्ट्री कार्यालय में छापा मारकर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक चपरासी को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि चपरासी ने काम करने की एवज में पीड़ित से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए चपरासी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मेरठ से एक खबर है, जहां बता दें कि रजिस्ट्री दफ्तर में छापेमारी देखने को मिली। 5,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और मेरठ से ये खबर है, जहां बता दें कि रजिस्ट्री दफ्तर में छापेमारी की गई। इस दौरान गिरफ्तार और इसके साथ ही रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए आरोपी पकड़ा गया है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ से ये खबर है, रजिस्ट्री और इसके साथ ही छापा मारा गया, जहां चपरासी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी, जहां चपरासी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सीतापुर के मोमाबाद तहसील क्षेत्र में मियापुरवा चौराहे और कल्याण चौक के आसपास सरकारी जमीन पर लंबे समय से बनी दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। इस दौरान बंजर जमीन पर बनी मजार को भी ढा दिया गया और जानकारी के अनुसार इन दुकानों और मजार पर करीब 30 सालों से कब्जा था। कल्याण चौक के निर्माण से पहले प्रशासन ने यह कार्रवाई आवश्यक समझी और इस कार्रवाई में तहसीलदार, सीओ और क्षेत्र के कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही।
सीतापुर में सरकारी जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है और चौराहे पर ये कार्रवाई हुई जहां कल्याण चौक निर्माण से पहले और 30 सालों से ये अवैध कब्जा था, जिसपे अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस की भी तैनाती मौके पर रही। और बता दें कि चौराहे पर ये कार्रवाई हुई। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पीईटी 2025 एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 6 से 7 सितंबर को आयोजित होगी और 25 लाख अभ्यर्थी होंगे इसमें शामिल और 48 जिलों में परीक्षा आयोजन की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां यूपीएसएससी ने पीईटी 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक ईमेल के माध्यम से भेजा है और उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में किया जाएगा। इस बार परीक्षा के लिए 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों में किया जाएगा। इस बार परीक्षा के लिए 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है और इसके साथ ही बता दें कि अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। खबर मुरादाबाद से है जहां पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की सड़कों से लेकर गलियों में बुरी तरह से पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और इसके साथ ही बारिश की वजह से जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। प्रशासन ने कुछ इलाकों में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश शुरू की है, लेकिन तेज बारिश के चलते राहत के प्रयास नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। संभल जिले के जिला संयुक्त चिकित्सालय में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। मरीज और स्टाफ दोनों ही परेशान हैं। बारिश का पानी अस्पताल के अंदर और बाहर समान रूप से जमा हो गया है, जिससे आवाजाही और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। अस्पताल प्रशासन ने जलभराव को कम करने के लिए पानी निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं लोगों और मरीजों से अपील की गई है कि बारिश के समय अस्पताल आने जाने में सतर्क रहें और सावधानी बरतें। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। संभल में लोगों को अस्पताल आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और पानी घुटनों तक भर गया है। मरीज और स्टाफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।